कुछ कुछ लोगों ने, कुछ ब्रेन्स ने ये सोचा कि हम एजुकेशन एट होम भी कर देंगे और एक सोशल स्टेटस बनता चला जा रहा है कि हम लोग उसका प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, घर पे लगा देते हैं, कुछ वहाँ के ट्रेनर्स होते हैं और वो सारी चीज़ें चलती चली जाती हैं। तो मैं आप लोगों से सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या स्कूल सिर्फ पढ़ाने लिखाने के लिए होता है? अगर सिर्फ पढ़ाने लिखाने के लिए होता है तो वाकई वो YouTube की वीडियो हो या फिर कोई वो ब्रांड एम्बेसडर साहब वाला कोई प्लेटफॉर्म हो जिससे आप पढ़ाते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर स्कूल सोशलाइजिंग सिखाता है, अगर स्कूल ये सिखाता है कि एक दूसरे से प्यार कैसे करते हैं, ये सिखाता है कि किसके इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हैं, किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, वो एक कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, एक पूल के साथ लर्निंग क्या होती है, एक साथ खेलना क्या होता है, गिरकर संभलना क्या होता है। और मैं आपको बताऊं, अभी बच्चों ने परफॉर्म किया, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ बच्चे, एक आध बच्चा ऐसा था जिसको आपको लगा होगा इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। स्कूल ही एक ऐसा सिस्टम है जो कि ये नहीं सिखाता कि कामयाबी पे खुश कैसे होते हैं। स्कूल सिखाता है कि फेलियर से, कोई भी फेलियर ज़िंदगी में आता है उससे हम ओवरकम कैसे करते हैं, उससे कोप अप कैसे करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्कूल का रोल होता है। अब क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं कड़वी बातें करता हूँ, वापस मैं घर पे आ जाता हूँ आप लोगों के, जहाँ अब छुड़वाने के लिए भाई आपको पहले छोड़ना पड़ेगा। मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन दे देता हूँ। अगर आपको ये शिकायत है कि मेरा बच्चा घर पे आन के पढ़ता नहीं है, मैं सिर्फ इस किड्जी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये किड्जी बिलीव करता है कि वो होमवर्क ना दे। राइट मैम सृष्टि, हम होमवर्क देते हैं? नहीं देते हैं? देते हैं, होमवर्क देते हैं। होमवर्क ओके, अगर कोई डिमांड करता है आप में से तभी हम होमवर्क देते हैं, वरना होमवर्क मुझे समझ में नहीं आता। होमवर्क तो घर की चीज़ें होती हैं। जिस तरह से हॉलीडे होमवर्क, हॉलीडे भी और होमवर्क भी कैसे एक साथ जुड़ सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। तो अब जो रेगुलर चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बिलीव करती हैं कि जिस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस होता है, मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस है नहीं। जहाँ पर नाहिद ने एकदम से, मैं तो वहाँ नईम के साथ पानी पी रहा था खड़ा हुआ, एक हमारे बीच ट्रेनर मौजूद है और आई एम हियर। तो वर्क लाइफ बैलेंस हमारे लिए नहीं है, लेकिन सब चाहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस हो, काम के वक्त पर काम की बात हो और घर के वक्त पर घर की बातें हों। दूसरी चीज़, अगर ये शिकायत रही आपको कि बच्चा पढ़ता नहीं है, तो आपको पढ़ाई का कल्चर घर में शुरू करना पड़ेगा। अब मुश्किल काम यह है कि आपको इंजीनियरिंग के अंदर दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा या ज्योग्राफी की किताब खरीदनी पड़ेगी, नहीं। आप सब लोगों के घर पर एक ग्रंथ मौजूद है और वो ग्रंथ बड़ी ही खूबसूरत बातें बताता है। उस कल्चर के साथ वो ग्रंथ 20 मिनट लेके बैठ जाइए और बच्चे से ये भी मत कहिए कि तुम बैठो मेरे साथ पढ़ने। यकीन जानिएगा, चौथा दिन नहीं आएगा कि जब आप अपना ग्रंथ खोलेंगे और वो अपना नोटबुक लेके आ जाएगी। यू विल फील प्राउड, यू विल फील प्राउड कि ये कल्चर को चेंज हो रहा है। अगर मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, तो यकीन जानिए कि जब जीने की सफाई होती है ना सीढ़ियों की, तो कभी बीच की सीढ़ी से नहीं होती है। आपको सबसे ऊपर वाली सीढ़ी को सबसे पहले साफ करना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि इतनी कड़वी बातों पर भी ताली बजती हैं, शुक्रिया आपका। तो आपको देखिए, आपको करना पड़ेगा। इट ऑलवेज, कुछ कह रही थी? हाँ, इट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम यू, आपसे ही शुरुआत होगी। ये कल्चर धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। दूसरी बात, आप लोग इस छोटे से बच्चे की सेल्फ रेस्पेक्ट, आई एम श्योर डिमांड पर, अगर आप लोग डिमांड करें, जिस तरह से ये लोग होमवर्क देते हैं, अगर आप लोग डिमांड करें कि मेरे बच्चे को मारना, तो शायद नाहिद मारते नहीं मारते, ओके थैंक यू। तो डिमांड पर ये लोग मारते भी नहीं हैं। मेरा मसला ये है कि आप डिमांड पर या बिना डिमांड पर उस बच्चे को क्रिटिसाइज क्यों करने लगते हैं? क्यों करते हैं क्रिटिसाइज? डोंट डू दिस। देखो अपने कजिन को देखो, वो आए हैं दिल्ली से, देखो कितने बिहेव देते हैं। भाई उनके घर जाइए, वो बता देंगे किस तरह से बिहेव रहते हैं, या कंधा पकड़ के उनसे ऐसे बिहेव रहते हैं, वो सब बता देंगे। लेकिन एक दूसरे को कंपैरिजन करना
इट्स नॉट गुड। सेल्फ इस्टीम बच्चे की डेवलप हो रही है, आप लोगों की सेल्फ इस्टीम बन चुकी है। अगर मैं आप में से किसी के ऊपर हालांकि मैं इस तरह की चीज़ नहीं करूँगा, लेकिन नदीम भाई ही मेरी जद में है, अगर नदीम भाई की तरफ मैं हाथ खड़ा करके नदीम भाई मैं मार दूंगा आपको, तो नदीम भाई की सेल्फ इस्टीम इंजर्ड होगी। जबकि नदीम भाई ने दुनिया देखी है और इस बच्चे ने तो कुछ नहीं देखा, और आप इसको डराते हैं, कमरे में बंद कर दूंगी, खाना नहीं दूंगी, शेर आ जाएगा, भूत खा जाएगा, मतलब क्या कर रहे हैं? और डराएंगे तो कब तक डराइएगा इसको, कब तक डराइएगा कि भूत आ जाएगा? एक ज़माना आएगा ये समझ जाएगा कि भूत नहीं होता, और उसके बाद सबसे बड़ा बेवकूफ़ इसकी नज़रों में पता है कौन होगा? नहीं, मैं नहीं कहूँगा। इसके साथ इसकी जो सेल्फ इस्टीम है, इसकी जो व्यूज़ हैं, उसके साथ बैठिए। इसके जो इंटरेस्ट है, देखिए, अगर आप प्रिंसिपल होता है, दोस्त बच्चों से नहीं, किसी से भी अगर फॉर एग्जांपल आपके सफ़र कर रहे हैं ट्रेन के अंदर, और ट्रेन में आपके बराबर में कोई पैसेंजर बैठा है, को पैसेंजर, आप उससे दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? साहब मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। अरे वाह, बॉम्बे जा रहे हैं, वेरी गुड। हमारी भी एक बेटी की रुखसती वहाँ पर हुई थी, अब वो दूर की दोस्त, आप एक कॉमन चीज़ को चुन लेते हैं कि मैं इससे दोस्ती करने के लिए क्या चीज़ करूं, तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि कॉमन इंटरेस्ट को इंटरेस्ट लीजिए। सिर्फ कॉमन इंटरेस्ट हम चुनते हैं कि उसका कॉमन इंटरेस्ट क्या है और मेरा कॉमन इंटरेस्ट क्या है, हम सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं। अब आप जब बच्चे की बात करते हैं तो आप बात करते हैं वो पाकिस्तानी धारावाहिक की, या फिर उधर डिपार्टमेंट को कहूँ तो उधर वो आज तक या जी न्यूज़ देखता है वो डिपार्टमेंट, आप लोग देखते हैं वो धारावाहिक। अब ये बताइए, ये दोनों पैरेलल चीज़ें जो हैं, ये बच्चे क्या देखते हैं? ये बच्चे कुछ नहीं देखते हैं, ये बच्चे कुछ भी नहीं देखते हैं ऐसा चीज़, ये बच्चे देखते हैं कार्टून। और आप कार्टून के बहुत सारे कैरेक्टर को शक्ल से नहीं पहचानते हैं कि नोबिता कौन है और डोरेमोन कौन है और शिंची कौन है और पता नहीं कौन कौन से, आप लोग नहीं जानते इन सारे लोगों को। काश पहचानते आप, काश पहचानते। ये धीरे धीरे डेवलप होंगे, इनका बोलो ओके, इनका इंटरेस्ट फिर शिफ्ट होगा, इनका इंटरेस्ट फिर क्रिकेट में चला जाएगा, फुटबॉल में चला जाएगा, ये फुटबॉल के कुछ प्लेयर्स को पहचानने लगेंगे। बहरहाल मेरी तरफ, मैं तो एक फिलर की तरह काम कर रहा था, तो वहाँ से इंडिकेशन हुआ कि दैट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इतने सब्र से मुझे सुना, और अगर इस बीच में